ओम का नियम। तो यहाँ पर देखो ओम ने, ये बेटा आप याद रखेंगे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे ओम, जर्मन वैज्ञानिक ओम साइमन ने अपना ओम का नियम दिया था। तो इसको मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन्होंने ये कहा था यदि हमारे पास कोई चालक तार है, अपने इन्होंने स्टेटमेंट में, कथन में ये कहा था परिभाषित करते हुए कि यदि हमारे पास कोई चालक तार है और उसकी भौतिक अवस्थाओं में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, यदि ऐसी अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रवाहित धारा उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये किसने कहा था? ओम ने अपने नियम में बताया था। तो ध्यान से समझेंगे। ठीक, इन्होंने क्या कहा था? जब किसी धारावाही चालक में या जब किसी चालक में, जब किसी, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, तो परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाएं जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दाब, ताप, आयतन, यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, जैसे दाब, ताप, आयतन, ओके, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ये क्या होती है मेरे भाई? भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, कथन दिया। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जब ओम का नियम आता है तो बेटा याद रखना है, इसका हमें लिखना होता है कथन। यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। किस तरह लिखोगे? सबसे पहले ओम का नियम का कथन लिखोगे, ठीक, ये यहाँ पर इनका स्टेटमेंट लिख गया, कथन लिख गया। तो सिंपली इन्होंने अपने सिद्धांत में जो इनका कथन है उसमें मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और बताया था, जब कोई चालक तार है, ये सपोज कोई चालक तार है, ओके, सपोज कर लेते हैं ये ए बी चालक तार है। इस चालक तार से हम एक बैटरी को कनेक्ट कराते हैं, इस चालक तार से एक बैटरी को हमने यहाँ पर कनेक्ट करा दिया है। ये स्विच है, ये बैटरी है, कुछ इस तरह, ओके। तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा मेरे भाई, इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होता है। ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया था। अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू होता है I। V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो I होता है। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं ओम का नियम, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना सभी स्टूडेंट्स। तो क्या बोले? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, आयतन, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जो कि आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू, यहाँ पर ये समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर R कांस्टेंट आ जाता है, R जिसे हम बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, ये हो जाता है यहाँ पर R इंटू I। अब आप इसे या करके लिखना चाहें तो या करके ये भी लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R। ये होता है हमारे ओम के नियम का सूत्र, ठीक है। जहां सारी बात बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। जहां V क्या है? तो विभवांतर है, और R क्या है? तो ओमीय प्रतिरोध है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था
तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। आर यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध है। आई क्या है, तो आई विद्युत धारा है, ठीक। आई क्या है, तो आई विद्युत धारा है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को? अब ये हमने समझ लिया ओम का नियम। अब इसके बाद हम यहाँ ये समझेंगे सर प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ये वही बात याद रखना यहाँ पर। चलिए मैं यही बता दे रहा हूँ प्रतिरोध को, ठीक। अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो इतने में मैं अलग से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि हमारे पास OB बराबर आई आर है, क्योंकि OB बराबर आई इंटू आर, और इसलिए अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो आर हो जाता है OB अपॉन आई। आर क्या हो जाता है बेटा, OB अपॉन आई हो जाता है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, और चालक तार में ये प्रवाहित धारा है। ये क्या है भाई, तो विभवांतर है, और ये क्या है, तो धारा है। अब इसे बोलना चाहो परिभाषा में तो कैसे बोल सकते हो, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है, इसका ओम होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसे हम सांकेतिक चिन्ह से जब प्रदर्शित करते हैं ओम को, तो इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक। ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ये आपको याद रखना है बेटा, ग्रीक भाषा का शब्द, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आप समझ गए होंगे ओम का नियम, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे एक और हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि एकांक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, मतलब एक ओम को परिभाषित कीजिए। ये कभी कभी यहाँ पर पूछ लेता है, तो देखते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है बेटा एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम को कैसे परिभाषित करोगे, क्योंकि आप जानते हैं आर बराबर होता है OB अपॉन आई, अभी अभी जस्ट कराया है। यदि यहाँ पर OB हो 1 वोल्ट, ओके, और आई हो 1 एम्पियर, कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो इसलिए आर यहाँ से कितना आता है, 1 ओम आता है, ठीक है। अब इसे परिभाषा में कैसे कहेंगे, शब्दों में कैसे इसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना। तो क्या कहेंगे बेटा, यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ऐसा आपसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, इसे याद रखेंगे। तो क्या बोले, यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उसे 1 ओम कहते हैं। यहाँ तक